उनका देखने का नजरिया ये है कि अश्लील तरह से वो देखते हैं। बेल्ट खोले रहते हैं, ये जिप ये खोले रहते हैं, पैंट का ऊपर का बटन। एक महिला को बुला रहे हो तुम, या महिला किसी काम से पत्र लेके जा रही है आपसे साइन करवाने, और आप इस तरह से बैठे हो। कोई अधिकारी इस तरह से बैठता है? तकरीबन 2 साल वो भी रहे, तकरीबन 2 साल से ज्यादा आप यहाँ पर रह चुकी हैं। हाँ, तो क्या मतलब इतने 2 सालों में अब जाकर के आपको समझ में आया कि नहीं कुछ इस तरह की हरकतें वो कर रहे हैं? नहीं, उसी तरह देखिए मैंने उठाया, अपनी बात को रखी, तो मेरा भी तबादला कल कर दिया। मैं जिस जेल पे रहे हैं उस जेल पे इन्होंने रासलीला की। जैसे कि आप एक डिप्टी जेलर हैं, जब आपके साथ ऐसा कर सकते हैं तो क्या जो तमाम कैदी महिला कैदी हैं क्या वो भी असुरक्षित अपने आप को महसूस कह रहे तो तुम पागल हो जाओगी। मैं इतना लिखूंगा ना कि तुम पागल हो जाओगी, देखते हैं तुम्हारा कौन साथ देता है। चमार हैं, धोबी हैं, इनके साथ बैठना उठना चाहे ठीक नहीं लगता है। इस तरह की भावनाएं इनके मन में है। कल ही से एक वीडियो बड़ा तेजी के साथ वायरल हो रहा है जिसमें एक डिप्टी जेलर हैं मीना कनौजिया जो कि अपने जेल अधीक्षक के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं, उमेश सिंह के ऊपर कि उनके साथ प्रताड़ना की जा रही है और भी तमाम आरोप हैं। अगर हम लोग बात करें ये 17 पॉइंट का, जो कि ये एक पत्र वायरल हो रहा है जिसपे 17 पॉइंट दिए गए। 17 पॉइंट पे ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिख करके उनको अवगत कराते हैं कि हमारे साथ ये चीजें हो रही हैं। और फिलहाल उसके बाद फिर अखिलेश यादव भी ट्वीट करते हैं और वो उनका कहना है कि महिला डिप्टी जेलर इस वीडियो के बाद जीरो टॉलरेंस का राग अलापने वाले लोग भ्रष्टाचारी अत्याचारी अधीक्षक को हटाने की बजाय शिकायतकर्ता का ही तबादला करेंगे या कुछ और भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधान संसदीय क्षेत्र के प्रभाव क्षेत्र में लखनऊ वालों की कुछ चलती ही ना हो, इसलिए कुछ ऐसा नहीं होगा। फिलहाल जो आप कैमरे के फ्रेम में देख पा रहे हैं कि ये मीना कनौजिया जी हैं और डिप्टी जेलर हैं। और क्या आरोप है उमेश सिंह के ऊपर, जो यहाँ के जेल अधीक्षक हैं, किस तरह का आरोप आप लगा रहे हैं उनके ऊपर? उनके ऊपर जितना मैंने 17 पॉइंट का जो लिखा है पत्र, वो सारे आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं। वो क्या है, अगर हम लोग कुछ संक्षेप में अगर बात करना चाहें कुछ प्रमुख पॉइंट पर तो? हाँ देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट है वो महिलाओं के प्रति बिल्कुल अच्छी नहीं है। उनकी सोचने की और समझने की और देखने की पूरी कोई भी चीज हमको सही नहीं लगती। किस तरह का? मतलब उनका देखने का नजरिया ये है कि अश्लील तरह से वो देखते हैं। उनकी निगाहें जो हैं मतलब अजीब सी हरकतें करती हैं। और वो जब बुलाते हैं ऑफिस में बुलाते हैं तो भी उनका जो देखने का तरीका है, बैठने का तरीका है, और जो एक अधिकारी को बात करने का तरीका होता है वो तरीका उनमें नहीं है। उनमें तरीका एकदम जैसे कि खलनायक वाला है कि बस मैं हूँ और मैं हूँ, जो मैं कहूँगा मैं वही तुम लोग नहीं करोगे तो मैं धज्जियाऊंगा। जैसे कि वो आपके सर हैं तो वो तो उतनी तो बातें हैं ही क्योंकि आपको डांटेंगे फटकारेंगे ही, लेकिन जो अश्लीलता का एक बड़ा आरोप आप उनके ऊपर लगा रही हैं। देखिए, अधिकारी हैं तो अधिकारी लोग डांटते हैं और कहते भी हैं, लेकिन इनका जो तरीका है, इनका तरीका बहुत ही गंदा है। क्योंकि ऑफिस में भी जाने के बाद देखिए मेज के ऊपर पूरा पैर जूता पहन के ऊपर करे रहते हैं, बेल्ट खोले रहते हैं, ये जिप ये खोले रहते हैं, पैंट का ऊपर का बटन। एक महिला को बुला रहे हो तुम, या महिला किसी काम से पत्र लेके जा रही है आपसे साइन करवाने, और आप इस तरह से बैठे हो। कोई अधिकारी इस तरह से बैठता है? ये तो पूरा फिल्मी अंदाज बता रहे हैं, जैसे फिल्मों में देखा जाता था कभी। अब पहले जैसे होता था देखा जाता था, हमें तो वही प्रतीत होता है कि इस तरह अधिकारी नहीं बैठते हैं, इस तरह तो खलनायक बैठते हैं। तो वहाँ कौन जाएगा? डर से पहली बात तो हम लोग जाते ही नहीं है, लेकिन अधिकारी हैं, किसी न किसी रूप में जाना पड़ता है। आज ये चिट्ठी लेके गए, कल वो चिट्ठी लेके गए, आज ये टाँक लेके गए, साइन कराना है। सब डरते हैं, कोई साइन कराने तक नहीं जाता है, तो मजबूरी में जाना पड़ता है। तो जब मजबूरी में जाते हैं तो उल्टी सीधी मतलब वही समझ लीजिए आशिकी वाली हरकतें। कितने साल आपको यहाँ पर हो गए बनारस? मुझे 2 साल हो गए हैं, मेरा 3रा साल चल रहा है। और उनको 2रा साल चल रहा है। आपकी जून में उनको 2 साल हो जाएगा, उनका रिटायरमेंट भी है। तो तकरीबन 2 साल वो भी रहे, तकरीबन 2 साल से ज्यादा आप यहाँ पर रह चुकी हैं। हाँ, तो क्या मतलब इतने 2 सालों में अब जाकर के आपको समझ में आया कि नहीं कुछ इस तरह की हरकतें वो कर रहे हैं? नहीं देखिए, समझ में तो ये जब से आए हैं उसके 1-2 महीने पहले से ही बाद में ही चला था। जब 1-2 महीने पहले ये रहे उसके बाद ही पता चला, क्योंकि रतन प्रिया के साथ भी यही मैटर हुआ। उनका भी पत्र आप लोग देखेंगे तो उस पत्र में बहुत सी अश्लील हरकतें लिखी हुई हैं और बहुत से आरोप लगे हुए हैं। वही चीज मेरे ऊपर भी। तो रतन प्रिया जी के साथ क्या हुआ था, क्या कुछ हुआ फिर? अभी वो कहाँ? अभी वो मैनपुरी में है, उनके साथ भी यही हुआ था। उन्होंने भी मुख्यालय में पत्र दिया था जिसका कोई भी जवाब नहीं मिला। आज 1 साल 1.5 साल लमसम हो रहा है, लेकिन मुख्यालय विभाग की तरफ से कोई भी उत्तर नहीं मिला कि हाँ रतन प्रिया तुमको ये न्याय दिया जाता है।
तो क्या उनका भी तबादला कर दिया गया क्या, जैसे आपका यहाँ पर यहाँ बनारस से नैनी भेज दिया गया है? जी जी, उनका भी तबादला तुरंत ही उनका भी तबादला कर दिया गया मैनपुरी। उसी तरह देखिए मैंने उठाया अपनी बात को रखी तो मेरा भी तबादला कल कर दिया, मैं भी ज्वाइन करके आ रही हूँ प्रयागराज। हमें तो लग रहा है कि उन तक पहुँच गई है, क्योंकि बहुत बात आगे तक पहुँच गई है। नहीं, अब ये भी पता चला कि आपकी बेटी गई थी वहाँ पर, जी जो जनता दरबार लगता है वहाँ भी। मैंने वीडियो जब डाला है उससे पहले मेरी बेटी वहाँ पत्र व्यवहार सब जगह कर चुकी थी। अच्छा। लेकिन कोई उत्तर ना आने की वजह से और इनकी बातें सुन सुन के जब माइंड एकदम समझ लीजिए ऐसा हो गया था कि अब क्या करें, या मर जाए क्या करें। लेकिन ये हुआ कि मरने का कोई सोल्यूशन नहीं है, आगे बढ़ने का सोल्यूशन है। तो इसलिए हमने कहा कुछ भी हो हम आगे बढ़ेंगे, भले कुछ भी हो, कोई मेरे साथ रहे या ना रहे। लेकिन मैं इनकी बात को, ये जिस जेल पे रहे हैं, मैंने सुना है जिस जेल पे रहे हैं उस जेल पे इन्होंने रासलीला की है, उस जेल पे इन्होंने रासलीला की है। लेकिन सारी रासलीलाएं दब गई हैं। अभी तो एक मैटर और बहुत पहले मुझे सुनने में आया है कि गाजीपुर की ही कोई महिला थी 4th क्लास, उसके साथ भी इनका कुछ था, लेकिन उस मैटर को अभी हमें जानकारी नहीं। चलिए, वो तो आप अपनी बात रखेंगे, दूसरे की बात क्या करना है। लेकिन ये भी होता है जैसे कि आप एक डिप्टी जेलर हैं, जब आपके साथ ऐसा कर सकते हैं तो क्या जो तमाम कैदी, महिला कैदी हैं, क्या वो भी असुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे जेलर के अंदर? देखिए, वो असुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, असुरक्षित नहीं महसूस करेंगे। ऐसा क्यों? जब आपके साथ ऐसा हो सकता है तो उनके साथ करना कौन सी बहुत बड़ी बात है? वो सरकारी महिलाएं हैं, हम सरकारी कर्मचारी, लेकिन वो बंदी हैं, वो महिला हैं, उनके साथ ऐसा कोई भी कांड नहीं होगा, ऐसा कोई भी कांड नहीं होगा। हमारे देखते हुए तो ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक, वो सुरक्षित है। जब अधिकारी के साथ ये चीजें हो सकती है तो फिर उनके साथ करना कौन सी बात है? अधिकारियों के साथ इसलिए होती है ना, क्योंकि जो सिपाही हैं वो महिला बैरक की, ये जैसे ये कमरा है तो इसी में उनकी ड्यूटी है। लेकिन हमको तो उनके ऑफिस में जाना पड़ता है ना, हम अधिकारी हैं तो किसी भी काम से जाना पड़ेगा। दुनिया के लेटर रहते हैं, उनको दिखाने जाना पड़ता है, इस पे सर साइन करना है, इसको भेजना है, इसको आप देख लीजिए, तो तरह तरह की हरकतें हो जाती हैं। एक और बात करते, आपका बयान सुना गया कि आपने कहा कि जो कि इनका कहना है कि हमारा ऊपर तक पहुंच है, योगी जी तक पहुंच है, अगर हम फिर अभी इसके बाद जैसे ही रिटायर होते हैं फिर चुनाव लड़ेंगे, कारावास मंत्री बनेंगे, फिर उसके बाद अपने परिवार वालों को संभाल कर रखना, इस तरह की तमाम बातें आपकी? नहीं, ये तो इनका तो ये तो हमेशा जब भी बुला देते तब भी कहते थे कि मैं मंत्री बनूंगा ना, तुम लोग अभी से वो हो जाओ, जो हमारे खिलाफ कहेगा या हमारे विपक्ष में बयान देगा तो मैं उसके खिलाफ कारागार जब मंत्री बन जाऊंगा तो मैं तो खून चूस लूंगा, क्योंकि मैं तो जानता हूँ कि जेल में क्या होता है। तो मैं तो हर जगह घुस जाऊंगा और कॉलर पकड़ लूंगा। तो मजबूरी में पैसा दोगे, जहाँ 10 लाख देना है तो कम से कम 15 लाख दोगे और मैं लेके जाऊंगा। मैं तो जानता हूँ ना, मतलब इस तरह बोलते हैं ना, मैं तो जानता हूँ ना, हंस हंस के बोलते हैं कि मैं तो जानता ही हूँ, मैं तो तुम लोग का क्या क्या करूंगा, फिर सोच लो। इनका कहने का मतलब है मैं जो भी गलत कहूँ वो करो, जिस पे कहूँ उस पे साइन करो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो आप साइन करते रहो पागल बन के, तब तो आप सही हो। अगर आप नहीं करोगे तो फिर इनकी मन की भावना यही है कि मैं जब कारागार मंत्री बन जाऊंगा तो यहाँ तक कि मैं इतना करूंगा कि तुम लोग अपने आप पागल हो जाओगे और प्राण त्याग दोगे। इनका मेरे लिए भी यही था, कह रहे तो तुम पागल हो जाओगी, मैं इतना लिखूंगा ना कि तुम पागल हो जाओगी, देखते हैं तुम्हारा कौन साथ देता है। लेकिन है ना, महादेव है ना, मैं महादेव को बहुत मानती हूँ। जिसे नाम है मीना कनौजिया और है उमेश सिंह जी, तो क्या जाति को भी लेकर के कुछ ऐसा है क्या कि मतलब उस तरह की कोई आपके पास? जाति को लेके देखिए मन में तो होगा ही, ऐसी बात नहीं है। आपके साथ ऐसा कभी हुआ? हाँ, मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि जब हमको कभी कभी बुलाते थे तो ये हमको लड़ाई लगवा देते थे। हाँ, आपके प्रति हमसे बुराई करेंगे, हमारे प्रति उनसे बुराई करेंगे, हमसे कहेंगे कि देखो ये चमार हैं, धोबी हैं, इनके साथ बैठना उठना चाहे ठीक नहीं लगता है। इस तरह की भावनाएं इनके मन में हैं, बिल्कुल है। तो अब क्या चाहते हैं उनके? एक पत्र में एक पॉइंट ये भी लिखाया गया है कि अगर हमारा तबादला हो और इनका भी तबादला हो, जी। तो लेकिन आपका तो तबादला हो गया, लेकिन वो भी अभी यहाँ पर बरकरार है, तमाम जांच प्रक्रिया तो चल रही है। हाँ, जांच प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इनके रहते जांच प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं। जब तक ये इस जेल में ये बंदा रहेगा तब तक जांच सही से नहीं हो पाएगी।
ना कोई सिपाही नहीं बोलेगा, मैं बार बार यही कहती हूँ, ना कोई सिपाही बोलेगा डर से, ना कोई बंदी बोलेगा, क्योंकि बंदी डर से नहीं बोलेगा कि हमको सेंट्रल जेल भेज देंगे, हमको कहीं दूर भेज देंगे, मेरे परिवार वाले आते हैं मुलाकात करते हैं, वो हम दूर चले जाएंगे तो मेरे मम्मी पापा परेशान हो जाएंगे, गरीब परिवार परेशान हो जाएगा। जो 10 रुपया दे के यहाँ आके मुलाकात कर लेता है ऑटो से, वो ट्रेन से जाएगा, बस से जाएगा 500 रुपया खर्चा करके। बहुत सी सारी बातें हैं जो बंदी डर के मारे इनके दबाव में आके बयान दे देंगे। तो किस तरह की कार्रवाई अब चाहती है? कार्रवाई यही है कि इनको यहाँ से हटाया जाए और विभागीय जांच भी ना करी जाए, दूसरी जांच बुलाई जाए। केवल हटाने से आपका जो ब्लेम है वो दूर हो जाएगा? देखिए, ये यहाँ रहेंगे तो कोई जांच नहीं हो पाएगी। ये यहाँ रहेंगे, कोई जा रहे, इनको तो सस्पेंड कर देना चाहिए, इनको तो सस्पेंड कर देना चाहिए। इनके खिलाफ तो एक से एक आरोप हैं, एक से एक आरोप आ रहे हैं। जो सुन रहा है वो जैसे कोई एक आध अगर और बताना चाहिए। देखिए, एक रिबन सिंह का था, एक रतन प्रिया का था। ये तो मैंने आपको बताया ही कि रतन प्रिया हमसे ज्यादा परेशान थी, तभी उन्होंने, एक वो लड़की थी, उनको क्या जरूरत थी लगाने की, मैं तो फिर भी एक आधी उम्र हो गई, तो लड़की थी, उनको लगाने की क्या जरूरत थी, उनको भी तो अपनी इज्जत प्यारी है। लेकिन जब बातें होती है तभी उठती है, आग लगती है तभी धुआं होता है। तो ये सारी बातें हैं, इनको तो यहाँ से हटाना ही चाहिए। योगी बाबा जी, इनका तो न्याय करना ही चाहिए। न्याय नहीं हुआ तो ये हम समझेंगे कि ये महिलाओं के लिए अन्याय है, महिलाओं के साथ कोई नहीं। चलिए, देखिए, हमारे साथ ये मीना कनौजिया जी थी और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस का रिजल्ट भी आया। लगभग 60,000 पुलिसकर्मी अब उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात होंगे और उसमें तमाम महिलाएं भी हैं। और तमाम आपने खबरें देखे होंगी कि कहीं से एक ही घर की 3-3 बेटियां निकल करके अब यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो गई हैं। और वैसा ही कुछ मामला इनके साथ भी कभी पहले हुआ था कि ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसे ही कुछ सेलेक्ट हुई थी। और अब आज ये एक आरोप लगा रही है प्रताड़ना का कि हमारे ऊपर जो अधिकारी हैं वो हमको शोषित करते हैं और अश्लीलता का बड़ा आरोप लगा रही हैं। अब फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस में क्या जो महिलाएं अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगी या फिर जिस तरह से ये ड्यूटी कर रही थी, क्या सुरक्षित है या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस जेल अधीक्षक के खिलाफ आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बता सकते हैं।